एक गंगा जिसे भागीरथ ने प्रवाहित किया इस धराधाम में, लेकिन कहा वो गंगा तो सिर्फ तन को धोती है, मन को धोने वाली है गंगा महाराज। अब दोनों में यदि आप, लोग अक्सर पूछते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में भेद क्या है, आखिर गंगा तो ये भी है, आप कहते हो गंगा तो वो भी है, तो दोनों में भेद क्या है। और दोनों ही भगवान से ही प्रकट हुई हैं, दोनों ही श्री हरि से ही प्रकट हुई हैं, उन्हीं के चरणों से, उन्हीं की मुख से महाराज। तो यदि देखा जाए तो जो गंगा इस धराधाम में प्रवाहित हो रही है, जिसमें जाकर के आप अपने तन को धोते हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर ये कट गई कि उस गंगा में आपको जा करके और तन को धोना पड़ेगा, लेकिन ये गंगा स्वयं आती है आपके मन को धोने के लिए, इसमें कहीं जाना नहीं पड़ता, यहीं पर इसको बुलाना पड़ता है, ये स्वयं आ जाती, सिर्फ मन बनाना पड़ता है इसको बुलाने के लिए। तो यहाँ पर लेवल इसी का ऊंचा हो गया। दूसरी बात ये आई कि जब दोनों ही हरि से प्रकट हुई तो वो गंगा छोटी, ये गंगा बड़ी कैसे हो गई महाराज। तो देखिए भेद इतना है कि वो गंगा कहाँ से प्रकट हुई, वामन भगवान के चरणों से, श्री हरि के चरणों से प्रकट हुई। और ये गंगा कहाँ से प्रकट हुई, भगवान की वाणी से, भगवान के मुख से। तो यदि आप चरणों में और मुख में दोनों में कंपेयर करें तो ज्यादा बड़ा कौन होता है, मुख ही होता है महाराज, सिर ही ज्यादा बड़ा होगा ना, नीचे चरण को कौन पूछे। इसलिए इस गंगा को श्रेष्ठ बताया, इस गंगा को महान बताया और कहा वो गंगा तो सिर्फ तन को धोएगी, ये गंगा तो मन को धोती है, इसलिए ये ज्यादा श्रेष्ठ है। और इस गंगा में, इस सत्संग में गोता लगाने के लिए इस जीवन में ये क्षण मिले हैं, उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, कटी कोटि अपराध।